मालकिन नौकरानी से तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि साहिब की नौकरी जा चुकी है, अब घर में सिर्फ दाल बनेगी, मुर्गी नहीं। फिर तुम ये मुर्गी और दाल दोनों एक साथ क्यों बना रही हो? नौकरानी: मालकिन जी, दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए बना रही हूँ। नौकरी साहब की गई है, मेरी नहीं। लड़का और लड़की व्हाट्सएप पर रोमांटिक बातें कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और वाईफाई बंद हो गया। जनरेटर चलाने के बाद लड़के ने दोबारा वाईफाई कनेक्ट किया और कॉल मिलाई तो लड़की से पूछा, तो हाँ, हम कहाँ थे? पीछे से खुफिया रिकॉर्डिंग वाले की आवाज आई, बेड पे। एक लड़की का दूसरी बार रेप हो गया। रोते हुए उसे अपने दोस्त को बताया। दोस्त बोला, मैंने तुझे कहा भी था कि आगे से ध्यान रखना। लड़की बोली, मैंने आगे से पूरा ध्यान रखा, पर क्या करूं, उसने पीछे से मार ली। मौलवी साहब सफर पर जा रहे थे। मौलवियों ने मशवरा किया कि अगर कोई लड़की नजर आए तो अस्तगफार कहेंगे। एक मौलवी बोला, अस्तगफिरुल्लाह। बाकी सब ने कहा, लड़की कहाँ है? बीवी तीसरी शादी की सुहागरात को तीसरे शोहर को बोली, मैं कंवारी हूँ। शोहर: वो कैसे? औरत: पहला शोहर खुसरा था और दूसरा पठान था। लड़की: तुम डॉक्टर हो? मिरासी: नहीं, मैं मिरासी हूँ। लड़की: नहीं, तुम डॉक्टर हो। मिरासी तंग आकर बोला, हाँ हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। लड़की: शक्ल से तो मिरासी लगते हो। एक लड़के ने बापा से बदतमीजी की। बाबा ने उसे बद्दुआ दी कि तुम्हारा बाप कल मर जाएगा। लड़का अगले दिन बाप को बार बार देख रहा था और खुश था कि बाबा ने झूठ बोला है। इतने में थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि उनका किराएदार फौत हो गया है। बाबा जी फरमाते हैं कि आजकल का प्यार जैसे ब्लूटूथ होता है, पास हो तो कनेक्टेड है और दूर हो जाओ तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, ते मेरे तो वड्डा पेट कुड़ी दा। बीवी खावन से, आज मेरे बदन में आग लगा दे। खावन ने पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। नतीजा, अपने जज्बात का इजहार खुले लफ्जों में किया करें। शेख साहब गुम हो गए। लवाकिन पुलिस इंस्पेक्टर से, कब मिलेंगे शेख साहब? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हौसला रखें, मिल जाएंगे। कल नदी किनारे शेख साहब की जराबें मिली हैं, वो कुत्ते को संघाई हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए, फिर शेख साहब की तलाश शुरू। लड़की दुकानदार से, भाई ये स्किन कलर वाला कपड़ा दिखाना। दुकानदार, बाजी, मुंह वाला स्किन कलर या पाँव वाला? लड़की गुस्से से बोली, दुर फिटे मुँह तेरा, और दुकान से बाहर चली गई। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरदार शागिर्द, जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देगा? एक आदमी का कद 9 फुट था। वो एक बाबा जी के पास गया और पूछा, कोई हल बताएं। बाबा जी ने कहा कि नहर के किनारे एक फकीरनी है, उससे शादी का पूछो। अगर उसने नहीं कहा तो तुम्हारा कद 1 फुट छोटा हो जाएगा। आदमी फकीरनी के पास गया और कहा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी बोली, नहीं। आदमी का कद 1 फुट छोटा हो गया। आदमी ने सोचा कि 8 फुट भी ज्यादा है। उससे फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी बोली, नहीं। 1 फुट और छोटा हो गया। आदमी ने सोचा 7 फुट भी ज्यादा है। एक बार फिर पूछा, मुझसे शादी करोगी? फकीरनी, नहीं 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 नहीं। डॉक्टर, आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटा पहले ले आते तो शायद बच जाता। पप्पू, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोकर लाते? पप्पू बीवी से, मेरा यार आया है, चाय तो बना दे। बीवी, मैं नहीं बना रही। पप्पू, बना देना यार, जब तेरा यार आएगा तो मैं भी बना दूंगा। बेगम साहिबा शोर से, मियाँ जी सुनते हो, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोर ठंडी सांस लेते हुए बोला, बेगम, आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। स्वागरात में शोहर ने बीवी की पहली चुम्मी ली। शोहर बोला, जानू मजा आ गया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है, इतना आज तक मैंने मीठी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली, कुछ भी बोल लो, अगर ऐसा होता
तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। कल रात में एक फौतगी में गया। एक लड़की ने आहिस्ता से पूछा, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, अल्लाह से डरो। कहने लगी, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर्स में? एक औरत जेल में अपने खामन से मिलने गई। वापसी पर जेलर से कहा, तुम लोग मेरे खामन से इतनी मुशक्कत क्यों करवा रहे हो? जेलर ने कहा, वो खाता पीता और सोता है, कौन सी मुशक्कत? औरत बोली, तो क्या वो झूठ बोल रहा है कि वो जेल के अंदर सुरंग खोद रहा है? 70 साला औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की जरूरत है। 2 दिन बाद खत आया, अम्मा आप फेल लगाना भूल गई, आपको रिश्ते की नहीं, आपको फरिश्ते की जरूरत है। कुछ रिश्तेदार यूट्यूब्स के एड्स की तरह होते हैं, जिन्हें ना चाहते हुए भी आपको देखना पड़ता है। हमें तो दर्द में पैनाडोल लेना पड़ती है। रिलेशनशिप वाले तो उम्मा से ठीक हो जाते हैं। वो पूछना ये था कि अगर मूड ऑफ हो जाए तो ऑन कैसे करते हैं? 20 लाख का सोलर लगवाने से बेहतर है कि 10 लाख देकर छोटे भाई को वापडा में भर्ती करवा दें। पूरी जिंदगी बिजली फ्री ते प्रोटोकॉल अलग। बाबा जी कहते हैं कि शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ। 5,000 क्या, 50,000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोहर, पागल, इसलिए तो उस बेचारे को गधा कहते हैं। सरदार ऑफिस से घर आया तो देखा उसकी बीवी सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉशरूम में है। सरदार चुपके से घर से निकल गया और एक दोस्त के घर गया और बोला, यार मेरी बीवी पानी से बहुत डरती है, क्या करूं? दोस्त ने पूछा, क्यों डरती है पानी से? सरदार ने कहा, यार वो तो वॉशरूम में भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती है, अकेले पानी से डरती होगी बेचारी। एक मिरासी पार्क में बैठा गाना गा रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। उसके साथ एक आदमी बैठा था। उसने मिरासी का गाना सुनकर उसको बहुत मारा क्योंकि उस आदमी की बेटी का नाम आसमा था। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया, घर कब आ रहे हो, मैसेज करके बताओ। सरदार ने रिप्लाई में लिखा, मैं नहीं बता सकता, मेरे पास मैसेज फ्री नहीं है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो, तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फखर से बोला, क्यों नहीं? लड़की बोली, फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। सरदार यूएसए में था। एक बिल्डिंग में आग लग गई। सरदार बोला, तुम लोगों को नीचे फेंको, मैं कैच करता हूँ। पहले एक लड़का आया, फिर एक लड़की आई, फिर एक औरत और एक बाबा जी आए। सरदार ने सबको कैच कर लिया। फिर एक हबशी आया तो सरदार ने कैच ना किया और बोला, वो जेड़े सड़ गए ने उन्होंने तो ना सट्टो। पुलिस, तो अपने कंपनी मैनेजर का हाथ क्यों जलाया? सीधा, सर मैं इन साहिब से नौकरी मांगने गया तो वो बोले पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तो मैंने जलता हुआ कोयला उनके हाथ पर रख दिया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।